क्या आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक ऐसा वंश उभरा जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को फिर से आकार दिया। वह वंश था शुंग वंश, जिसने संस्कृति, कला और राजनीति में एक नई दिशा दी। आज हम आपको ले चलते हैं 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक की उस रोमांचक यात्रा पर जब शुंग वंश का उदय हुआ। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य में कमजोर शासकों का उदय हुआ और आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ सत्ता में थे। वह एक दुर्बल और अक्षम शासक माने जाते थे। इसी समय उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की ठानी। पुष्यमित्र ने एक सैन्य परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। इस घटना ने मौर्य साम्राज्य के अंत और शुंग साम्राज्य के आरंभ की घोषणा कर दी। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। पुष्यमित्र शुंग ने शासन संभालने के बाद भारत के उत्तरी और मध्य हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषकर ग्रीक्स के खिलाफ मोर्चा संभाला। 181 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने ग्रीक्स को हराया, जो भारतीय सीमाओं पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, जो उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन था। पुष्यमित्र का शासन लगभग 36 वर्षों तक चला। वह न केवल एक सैन्य नेता थे, बल्कि उन्होंने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने गद्दी संभाली। अग्निमित्र का नाम कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र से अमर हुआ। उनके शासनकाल में शुंग साम्राज्य ने अपनी सीमाएं मजबूत की और मालवा, विदिशा और पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्रों पर पकड़ बनाई। अग्निमित्र ने संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। शुंग वंश के समय को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। शुंगास ने सांची के मौर्यकालीन स्तूपों का विस्तार किया और उनका पुनर्निर्माण भी करवाया। उन्होंने भरहुत के स्तूप का भी निर्माण करवाया, जो कि अद्भुत शिल्पकला के उदाहरण हैं, जिनमें भारतीय जीवन और धर्म की झलक मिलती है। बौद्ध धर्म, जो मौर्य काल में प्रमुख धर्म था, शुंग वंश के संरक्षण में फला फूला। भले ही शुंग शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे, शुंग वंश ने यह साबित कर दिया कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के साथ भी साम्राज्य का विकास संभव है। शुंग साम्राज्य लगभग 112 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, लेकिन धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने लगा। 73 ईसा पूर्व अंतिम शुंग सम्राट देवभूति के समय साम्राज्य में षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और वासुदेव, जो शुंग साम्राज्य का एक मंत्री था, ने देवभूति की हत्या कर कान्व वंश की स्थापना की। यह घटना शुंग वंश के अंत और कान्व वंश के आरंभ का प्रतीक बनी। शुंग वंश ने भारत को सिर्फ राजनीतिक स्थिरता नहीं दी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी समृद्ध किया। उन्होंने अपने कालखंड में विदेशी आक्रमणों को रोका और सीमाओं को सुरक्षित किया, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया और भारतीय स्थापत्य कला को नई ऊंचाई दी। बौद्ध धर्म और उसकी कला को संरक्षण दिया, जिससे भारत में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश प्रसारित हो। तो यह थी शुंग वंश की कहानी, एक ऐसा वंश जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की बागडोर संभाली और एक नई दिशा दी। उनकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हार मानने के बजाय हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि शुंग वंश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। अगले वीडियो में हम किसी और ऐतिहासिक वंश की कहानी लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।